यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो, आई अगेन रिमेंबरिंग दैट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन करते हैं और अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये जो फूड बना रहे हैं बेटा, फूड बना रहे हैं ये ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज आपको मैं बताना चाहूंगी इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो बेटा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था, और ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ में यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हाउ प्लांट सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। देखो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको पता है जिस तरह से प्लांट एनिमल्स को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ग्रोथ के लिए, इसी तरह प्लांट को भी अपनी ग्रोथ के लिए कई सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायर होते हैं। तो देखो उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल जाएगा। अब उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या सिंथेसाइज कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर लिया। लेकिन अब बात आती है तो प्रोटीन का सिंथेसाइज कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है बेटा, प्रोटीन इज नाइट्रोजनस सब्सटेंस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन हमेशा गैसियस फॉर्म में मिलती है एनवायरनमेंट में। आपको पता होगा नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में मिलती है। अब नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में मिलती है तो प्लांट उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उस नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और फिर देन प्लांट्स उसको यूज करते हैं। इसी तरह से फैट का सिंथेसाइज कैसे करते हैं प्लांट्स, तो फैट का सिंथेसाइज करते हैं कुछ सीड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग होते हैं, जैसे कोकोनट, ग्राउंडनट, इसकी फॉर्म में ही अपने फैट का सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट्स को क्या क्या मिल गया, देखो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक है, और उसके साथ क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया और फैट भी मिल गया। बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं बस आपको क्लियर करना चाहती थी, बाकी आपके डीपनेस के बारे में कुछ नहीं है। देखो बेटा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अब हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो हेटेरोट्रॉपिक इज अगेन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, हेटेरो एंड ट्रोफोस। देखो ट्रोफोस का मतलब बेटा सेम वही है, नॉरिशमेंट, और हेटेरो का मतलब अदर, या ठीक है। तो बाय combination of these two words we can define the heterotropic nutrition। मीन्स हम इन दोनों टर्म्स को मिला के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर नरिशमेंट या फॉर देयर फूड, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे बोल देते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब अदर और नरिशमेंट यानी पोषण, यानी कि दूसरे प्लांट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो नरिशमेंट प्राप्त करते हैं वो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं उन्हें अपन बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जैसे उनको अपन क्या बोल रहे थे, ऑटोट्रॉप्स, सेम इसी तरह से इनको बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ऑन द बेसिस ऑफ अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, नरिशमेंट के बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट है अपना पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, पैरासिटिक प्लांट, सेकंड है सैप्रोफाइटिक प्लांट, थर्ड है इंसेक्टिवोरस प्लांट और फोर्थ है सिम्बायोटिक प्लांट्स। 7th क्लास बेटा यू ऑल नो कि हम बेटा इन सब के बारे में 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप सबको पता होगा अपना साइंस में जो चैप्टर था उसमें अपन ने इन चारों के बारे में स्टडी करी हुई है, लेकिन 7th में वापस से रिपीट हुआ है तो वापस से अपन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पैरासिटिक प्लांट बेटा आज इन दोनों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट। तो फर्स्ट है अपना पैरासिटिक प्लांट। देखो पैरा का मतलब भी होता है बेटा अदर, ठीक है। तो पैरासिटिक प्लांट्स कौन से हो गए, पैरासिटिक प्लांट आर दोज व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट, यानी कि पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो अपना फूड दूसरे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं।
और जिस प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं बेटा उसे बोल देते हैं होस्ट। क्या बोल देते हैं उसे? होस्ट बोल देते हैं। ठीक है, आपको ये 6 में भी पढ़े हैं आपने, और इसका एग्जाम्पल भी हमने 6 में पढ़ा था, कस्कुटा, जिसे कि जनरल लैंग्वेज में अमरबेल बोलते हैं। ये अमरबेल क्या होती है बेटा? इसमें डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब बेटा इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेगी? इसके इसीलिए वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होती है। और ये स्टेम पैरासाइट है, मतलब स्टेम पे ही ये चारों ओर इसके लिपटी हुई होती है। ठीक है, इसी तरह से आपने एक एग्जांपल सुना होगा नीम गिलोय। नीम गिलोय इज आल्सो पैरासिटिक प्लांट बेटा। ये एक पैरासिटिक प्लांट होती है जो अपना पूरा नरिशमेंट कौन से प्लांट से ऑब्टेन करती है? नीम प्लांट से ऑब्टेन करती है। नीम गिलोय जनरली which you all heard name, this is generally used in the treatment of dengue disease. ठीक है, now one example नीम गिलोय, second is कस्कुटा and third है बेटा मीस्लियर। देखो इट इज पार्शियल पैरासाइट। इसे अपन पार्शियल पैरासाइट क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि इसमें क्या है, इसकी लीव्स तो ग्रीन कलर की है इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकती है, लेकिन इसको किसके लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है बेटा? वाटर और मिनरल्स के लिए, और वाटर और मिनरल्स के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, इसीलिए इसे अपन बोल रहे हैं पार्शियल पैरासाइट। तो ये क्लियर हो गया होगा बेटा। पैरासिटिक प्लांट क्या है? पैरासिटिक प्लांट आर दोज व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट एंड द प्लांट, और जिस प्लांट से वो ऑब्टेन करते हैं उसे बोल देते हैं होस्ट। जैसे कि नीम गिलोय में नीम तो क्या हो गया बेटा? होस्ट, और नीम गिलोय क्या होगी? एक पैरासिटिक। नाउ सेकंड आता है बेटा अपना सैप्रोफाइटिक प्लांट। देखो सैप्रोफाइटिक प्लांट, अगर इस वर्ड को भी अपन ब्रेक करते हैं बेटा तो देखो फाइटिक मतलब तो यहाँ है प्लांट्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइट्स? प्लांट्स। ठीक है, और सैप्रो का मतलब है डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि दोज प्लांट व्हिच ऑब्टेन देयर फूड या देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना नरिशमेंट या अपना न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो बेटा ये डेड और डिकेइंग मैटर पे जाके ये प्लांट्स मतलब उन पे जाके एक तरह से अपन बोले चिपक जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये उस जो भी होता है डेड और डिकेइंग मैटर उसको डिग्रेड कर देते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर सिंपल फॉर्म को खुद ये क्या करते हैं अपनी ग्रोथ में यूटिलाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल है ईस्ट, मशरूम और मोल्ड। जैसे आपने जनरली घर में देखा होगा ब्रेड पुरानी हो जाती है तो उस पर फफूंद आ जाती है, तो फफूंद है इट इज अ टाइप ऑफ सैप्रोफाइट। ठीक है, और जनरली जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं सैप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर। ठीक है, आज की क्लास में हम अपन इतना ही पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट हम इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।